बिहार चुनाव की शुरुआत से पहले बिहार के सर्वे निकल करके सामने आ रहे हैं और कायदे से देखा जाए तो एक ठीक ठाक सर्वे, यानी ठीक ठाक इस लिहाज से कि एक बड़ा सैंपल साइज है। बिहार में करीब 8 करोड़ वोटर हैं, उनके ऊपर यह सर्वे किया गया है और उसमें भी सबसे ज्यादा जो फोकस इस सर्वे में रहा है वो रहा है दलितों पर। दलितों पर सर्वे किया गया है। दलित बिहार में करीब करीब 20% है। 243 कुल सीटें हैं बिहार के अंदर और 243 में से 40 सीटें एससी एसटी को मिला करके है। 38 सीटें हैं एससी की, 2 सीटें हैं एसटी की। और बिहार का दलित इस बार किस तरफ है, बिहार का दलित इस बार किसके साथ जाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल। और इसी के इर्द गिर्द ये पूरा सर्वे किया गया है। नेकडोर टीसीएम की तरफ से सर्वे किया गया है जिसमें सैंपल साइज है 18,000 और इस सर्वे में सारे सवाल पूछे गए तकरीबन। बिहार में कौन सा मुद्दा है, कौन सा मुद्दा नहीं है, नीतीश कुमार की लोकप्रियता वो कहां पर है। देखने वाली बात है, बड़ी चौंकाने वाली बात है। नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर खिसकते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार चुनाव से पहले पहलगाम जब चल रहा था, पहलगाम का हमला किया गया था, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस वक्त में नरेंद्र मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना का ऐलान किया था और कहा गया था कि जातिगत जनगणना बिहार चुनाव के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगी। लेकिन जातिगत जनगणना के मुद्दे को इस सर्वे में जब पूछा गया तो मोदी जी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, इन दोनों की जीत होती हुई दिखाई दे रही है। इस सर्वे में अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सी जातियां, दलितों में भी कौन कौन सी जातियां वो महागठबंधन के पक्ष में है और कौन कौन सी जातियां वो एनडीए के पक्ष में है। पिछली बार 2020 में किस तरफ ये दलित वोटर गया था और इस बार 2025 में ये दलित वोटर किस तरफ जाएगा, ये इस सर्वे में टटोलने की कोशिश की गई है। बाकी मुद्दे कौन से हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था है, मोदी जी के लिए कितना अच्छा है, नीतीश कुमार के लिए कितना अच्छा है, या तेजस्वी यादव या राहुल गांधी के लिए कितना अच्छा है, ये सारी चीज टटोलने की कोशिश की गई है। चुनाव आयोग का जो इस वक्त में सर्वे चल रहा है वोटर रिवीजन का, वो भी इसमें पूछा गया कितने लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि उनका वोट हो सकता है कि कट जाए। और ये चुनाव आयोग को भी ये सर्वे देखना चाहिए। बड़ा चौंकाने वाला मामला जो है निकल करके सामने आया है। तो एक एक करके इस सर्वे में जो सवाल पूछे गए हैं वो आपके सामने रखता हूं और उसके साथ साथ इस सर्वे में आप गहराई से डिटेल में ये देख सकते हैं कि आखिरकार बिहार का पहला रुझान वो किस तरफ नजर आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं बिहार में नीतीश कुमार, उनकी सरकार का कामकाज कैसा रहा। इस बार दलित वोटर वो किस तरफ इसको देखता है। इसमें कहा गया कि बिहार में नीतीश कुमार का कामकाज 45% लोग कहते हैं कि अच्छा रहा, वहीं पर 48% लोग कहते हैं खराब रहा, 6% लोग कहते हैं कि कोई राय नहीं है या कह नहीं सकते हैं। यानी पहला ही जो नीतीश कुमार की जो छवि थी कि बहुत काम किया है, ऐसे है वैसे है, तो जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी यहां पर दिखाई दे रही है नीतीश कुमार को लेकर के, उनके कामकाज को लेकर के। दलितों की कितनी बड़ी ताकत है बिहार के अंदर, दलितों में कितनी ताकत है, क्या वो चुनाव का रुख पलट सकते हैं, क्या दलित सरकार तय कर सकते हैं, यह अपने आप में बहुत बड़ा मसला है। और इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो इस आंकड़े के जरिए समझिए। 2020 के अंदर 38 सीटें जो कि एससी के लिए रिजर्व हैं, वहां पर एनडीए को 21 सीट मिली थी और 17 सीटें महागठबंधन को मिली थी। यानी कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन एनडीए वहां पर प्लस में रहा। लेकिन तब से लेकर के अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। 2024 का चुनाव हुआ जिसमें बीजेपी के बहुत सारे नेताओं ने कहा कि 400 पार सीट आएंगी तो हम संविधान बदल देंगे। उसके बाद राहुल गांधी ने संविधान वाला मुद्दा उठाया। फिर उसके बाद में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो दलितों के पक्ष में पूरी राजनीति अब इर्द गिर्द उनके जाती हुई दिखाई देती है। तो इस बार जो पिछली बार था महागठबंधन का वोट, वो दलितों के, अगर आप देखें तो एनडीए और इंडिया, अब इंडिया हो जाएगा महागठबंधन,
वो तकरीबन तकरीबन पिछली बार भी बराबर था। अब इस बार क्या होगा, ये टटोलने वाली बात है। SC/ST सीटों की अगर 40 सीटों की कुल मिलाकर के बात की जाए तो बीजेपी 11 सीट हासिल करने में कामयाब रही थी। वहीं पर जेडीयू 8 सीटें, नीतीश कुमार की पार्टी, हम 3 सीटें और 1 सीट वीआईपी और महागठबंधन को मिली थी 17 सीटें। ये 40 सीटों का गणित है। और इस बार ये दलित किसके साथ जाएंगे, इस चीज को जरा समझिए। बिहार में आपका मनपसंद नेता कौन है, यह सवाल पूछा गया और बेहद चौंकाने वाले आंकड़े हैं। 28% दलित मानते हैं कि तेजस्वी यादव उनके मनपसंद नेता हैं। वहीं 25% लोग चिराग पासवान को मानते हैं और इसीलिए चिराग पासवान हो सकता है कि अपने आप को पिच कर रहे हो, बीजेपी उनको मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर रखे। 22% के साथ में नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर खिसक गए। चौथे नंबर पर जीतन राम मांझी है, 5वें पर प्रशांत किशोर है, बाकी अन्य है। ये जो आंकड़ा है, तेजस्वी यादव पहले नंबर पर, चिराग पासवान दूसरे नंबर पर है। लेकिन चिराग पासवान पॉपुलैरिटी के मामले में है, ग्राउंड पर उनके पास में कैडर नहीं है और उतनी सीटें बीजेपी देगी नहीं उनको, और बीजेपी चाहेगी नहीं कि चिराग पासवान को जो है सीएम बना दिया जाए। लेकिन इस लिस्ट में अगर आप देखें पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, तो बिहार में बीजेपी कोई ऐसा चेहरा पेश नहीं कर पा रही है जो दलितों के अंदर एक बड़े नेता के तौर पर उभर सके, जिसको लेकर के दलित ये कह सके कि हां, हमें ये आपका नेता स्वीकार है। पहले पर चिराग है, पहले पर तेजस्वी यादव हैं, वो भी आरजेडी के नेता हैं, बीजेपी नहीं, वहां पर बीजेपी को नुकसान है। दूसरे पर चिराग पासवान है, तब भी बीजेपी को नुकसान है। नीतीश कुमार है तीसरे नंबर पर, तब भी बीजेपी को नुकसान है। फिर जीतन राम मांझी है, वो भी सहयोगी पार्टी के हैं, बीजेपी के नहीं है। प्रशांत किशोर, वो भी फिर अलग पार्टी है, बीजेपी का कोई नेता इसमें नहीं है। ये दलितों के अंदर 20% लोग मानते हैं कि बीजेपी के अंदर उनका कोई बड़ा नेता नहीं है। और आप बताइए कि बीजेपी के अंदर कौन सा बड़ा नेता है जो आपको याद आता हो, जिसका चेहरा आपको तुरंत याद आता हो? कोई ऐसा चेहरा। आप ये भी कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव वो भी दलित नहीं है, लेकिन दलितों ने उनको अपना नेता माना है। यह समझने वाली बात है। अब नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर आपकी पसंद कौन है, तो 47% लोग अभी भी नरेंद्र मोदी को अपनी पसंद यहां पर बता रहे हैं, 40% लोग राहुल गांधी को बता रहे हैं और 12% लोग अन्य को बता रहे हैं। यानी राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी वही है जो लोकसभा चुनाव के हिसाब से अगर आप आंकड़े देखें तो वो नजर आता है। अभी विधानसभा चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में दलित किसको वोट देंगे, तो इसमें जो आंकड़े निकल करके सामने आए हैं, 46% दलित मतदाता वो इस बार महागठबंधन की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 31% मतदाता दलित वो एनडीए गठबंधन की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और 21% अन्य की तरफ जाते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज्यादा अंतर है दोस्तों, 46 और 36, करीब करीब 10% का अंतर है महागठबंधन में और इंडिया गठबंधन के बीच में, 10% का अंतर। इसके बाद में आप देखिए 2020 के मुकाबले में 2025 में दलित किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंपैरिजन के तौर पर 2020 में 45% जो दलित गए थे महागठबंधन की तरफ, 36% दलित गए थे एनडीए गठबंधन की तरफ। वहीं 2025 में अब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यह आंकड़ा और प्लस हो गया है, 46% अब दलित महागठबंधन की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और घट गया है 4%, एनडीए की तरफ 4% नंबर जो घट गया है। ये जो नंबर है ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। मतलब दलितों का जो रुझान है वो एनडीए में अब नहीं है, भाजपा और नीतीश कुमार के साथ नहीं है। और 20% आबादी कहीं की भी तय कर सकती है कि वो किस तरफ जा रही है। अगर दलित जो एमवाई वाला समीकरण है वो अगर सटीक बैठ जाता है और उसमें दलित वो भी खरे उतर जाते हैं पूरे के पूरे, तो फिर उसके बाद में तेजस्वी यादव बड़ी आसानी से सरकार बनाते हुए नजर आएंगे। लेकिन यह है कि चुनाव आयोग ये सारे फैक्टर जो है वो किस तरफ जाएंगे, किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा, ये सब देखने वाली बात है। इसके बाद में आप देखिए चुनाव आयोग पर ही सवाल पूछा गया और ये मुझे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट लग रहा है, आप लोग देख करके बताइए। यहां पर चुनाव आयोग पर क्या आपको भरोसा, ये सवाल किया गया और इस पर जवाब आया है 51% लोग कह रहे हैं हां भरोसा है, 27% लोग कह रहे हैं कि भरोसा नहीं है, 21% लोग कह रहे हैं कि पता नहीं।
अब ये नंबर जो आप याद रखिए, आगे एक और सवाल पूछा गया है जिसमें कितने वोट कट जाएंगे या कितने दलित मानते हैं कि उनके वोट कट जाएंगे, इस पर नंबर बड़ा अलग है। तो पहले देखिए कि किस तरीके से जो है वो अभी यहां पर भरोसा दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरा जब सवाल अपना आया तब भरोसा गायब भी हो गया। देखिए जरा, ये जब बिहार में लोगों से पूछा गया कि कितने बिहार में पिछड़े दलित वो ये मानते हैं कि नए वोटर लिस्ट में आपका वोट छिन जाने का डर है, तो यहां पर 71% लोग कहते हैं कि हां, पिछड़ों को, दलितों को यह डर है कि उनका वोट छिन सकता है। 71% लोग। 32% लोग कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। 5% लोग कह रहे हैं कि कह नहीं सकते। अब ये नंबर 71% लोग कह रहे हैं कि हमारा वोट कट सकता है, यानी एक तरीके से चुनाव आयोग पर ही सवाल है। वहीं दूसरी तरफ यहां कह रहे हैं 58% लोग कि 51% लोग कि चुनाव आयोग पर जो है हमें भरोसा है। ये नंबर थोड़ा सा मुझे इस सर्वे के अंदर जो है वो अटपटा लग रहा है। बाकी नंबर जो है वो देखिए आप, जातिगत जनगणना को लेकर के ये सबसे बड़ा मुद्दा। जातिगत जनगणना को लेकर के आप इसका श्रेय किसको देते हैं? 33% लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को हम इसका श्रेय देते हैं। 30% लोग कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी को इसका श्रेय देते हैं, और 27% लोग कह रहे हैं कि हम इसका श्रेय तेजस्वी यादव को देते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि नहीं, मोदी को सबसे ज्यादा 33% श्रेय मिला, क्रेडिट मिला है, तो मोदी को लोग वोट देंगे। नहीं, नीचे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को मिलाइए आप। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को मिलाते हैं तो 57% हो जाता है, यानी मोदी जी से दुगना। यानी राहुल और तेजस्वी यादव की जो जोड़ी है वो दलितों के बीच में अपना असर छोड़ने में, अपना प्रभाव छोड़ने में कामयाब दिख रही है। मोदी जी है 33% पर, लेकिन अगर राहुल और तेजस्वी को जोड़ दें तो फिर ये हो जाता है 57%, जो कि खतरे घंटी बजा देता बीजेपी के लिए। बीजेपी का पहला बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लाया गया, और उस वक्त में भी उस वक्त जो किया गया था वो ये कहा जा रहा था कि बिहार चुनाव के लिए किया जा रहा है, और उस पर भी अगर यकीन नहीं है तो फिर बीजेपी के लिए बड़ी खतरे घंटी है ये। इसके बाद में जो अगला बड़ा सवाल पूछा गया है उसमें यह है कि बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, तो यहां पर भी बीजेपी के लिए खतरे घंटी बज रही है। सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में 58% लोग मानते हैं कि बेरोजगारी है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके साथ में 14% लोग ऐसे हैं जो शिक्षा और स्वास्थ्य को बड़ा मुद्दा मानते हैं। 11% लोग भ्रष्टाचार, करप्शन को बड़ा मुद्दा मानते हैं। 9% लोग कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा मानते हैं, और 5% लोग पलायन को बड़ा मुद्दा मानते हैं। यहां पर भी अगर आप देखें तो मोटे तौर पर अगर शिक्षा और कानून व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य में अगर ये मान लें कि लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, हम सरकार से खुश हैं, हालांकि इसमें ये स्पष्ट नहीं कि खुश वाले हैं या ना खुश वाले हैं, लेकिन उन्होंने माना है कि हमारे लिए शिक्षा और स्वास्थ्य बड़ा मुद्दा है। अगर इसको सरकार के पक्ष में ही ले जाएं तो बाकी बेरोजगारी 58%, उसके साथ में करप्शन जो है वो 11%, और उसके साथ में कानून व्यवस्था आजकल जिस तरीके से चरमराई हुई है, पिछले 19 दिन के अंदर 60 मर्डर हो चुके हैं। 60, तो करीब करीब 70% 80% मुद्दे ऐसे हैं जो सरकार के खिलाफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यह सवाल पूछा गया कि आप क्या सोच करके वोट देंगे, आपके मतदान का आधार क्या होगा, क्या सोच करके आप वोट देंगे? तो यहां पर 44% लोग, 44.66% लोग कह रहे हैं कि उम्मीदवार देख करके हम वोट देंगे। वहीं पार्टी देख करके वोट देने वाले 32% लोग हैं। 12% लोग हैं वो ये मानते हैं कि हम अन्य कारणों से वोट देंगे, और जाति देख करके वोट देने वाले 10% लोग हैं। वहीं बिहार में अगला जो सवाल पूछा गया कि क्या आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए, यह सबसे बड़ा टॉपिक है जिस पर राहुल गांधी जम करके मोदी पर हमलावर होते हैं, और यहां पर सबसे ज्यादा खतरे घंटी बज रही है। बिहार में 20% वोटर दलित है, और उसमें भी 82% दलित वो मानते हैं कि आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए। बीजेपी इस बात को कहती नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं, तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम 50% वाली दीवार को गिरा देंगे। ये 50% की जो कैप लगाई हुई है, हम इस कैप को तोड़ देंगे, इस दीवार को हटा देंगे हम। 82% लोग मानते हैं कि आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए। 9% लोग मानते हैं कि नहीं बढ़ना चाहिए। 7% लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमें जो है वो
इसमें पता नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये बिहार का जो सर्वे निकल करके सामने आया है, बड़ा सर्वे है, नेकडोर और टीसीएम का सर्वे, जो खास तौर पर दलितों को फोकस करके किया गया है। इस सर्वे का रिजल्ट जो निकल करके सामने आया बीजेपी के लिए और नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी है। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार की उल्टी गिनती हो सकता है कि यहां से शुरू हो जाए। नीतीश कुमार किस तरीके से अपने आप को बचाएंगे, कैसे बचाएंगे, अपने जनाधार को कैसे बचाएंगे, ये सारे बड़े सवाल हैं। क्या कोई करिश्मा होगा? कोई उम्मीद फिलहाल नहीं है। नीतीश कुमार वैसे भी बहुत, उनका चेहरा ये कहा जा रहा है कि इस चुनाव के लिए पिट चुका है। बीजेपी के पास में इतना समय नहीं है कि बीजेपी किसी को चेहरे को लेकर के आए, और बीजेपी के पास में कोई बड़ा चेहरा है भी नहीं। बीजेपी ने बहुत सारे प्रयोग किए, लेकिन कोई बड़ा चेहरा नहीं बीजेपी के पास में। और फिर बीजेपी वही रणनीति के साथ में चुनाव में जाएगी कि हम तो मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो मोदी के नाम पर अगर आप वोट देखें तो कई बार बीजेपी इसमें कामयाब हुई है और कई बार बीजेपी को इसमें मुंह की खानी पड़ी है। वहीं तेजस्वी यादव, वो अपने आप को पिछले चुनाव में भी सीएम के चेहरे के तौर पर लेकर के गए थे और अब के चुनाव में भी सीएम के चेहरे के तौर पर लेकर के जाएंगे। आधिकारिक तौर पर ऐलान होगा नहीं होगा ये देखने वाली बात है, लेकिन तेजस्वी के चेहरे पर ही महागठबंधन चुनाव में जाएगा, ये साफ है। यानी बिल्कुल क्लियर है, अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो तेजस्वी यादव सीएम होंगे। तो ऐसे में कुल मिलाकर के बीजेपी क्या वोटर के बीच में कोई भरोसा जगा सकती है? क्या बीजेपी किसी प्रकार से दलितों के बीच में अपनी पैठ बना सकती है? अगर दलित बिहार का खिसक जाता है तो फिर बड़ी मुश्किल होगी, और दलित वोटर बड़ा निर्णायक है। याद करिए 2015 का चुनाव था, मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर के थोड़ा बयान दे दिया था, और उसके बाद में हालत ये हुई थी कि 2014 में मोदी मैजिक, मोदी लहर, मोदी करिश्मा और इस सब के बावजूद बीजेपी वहां पर हार गई थी। हालांकि बीजेपी अपनी सरकार तो कभी बना ही नहीं पाई है, लेकिन जब आज जो प्रशांत किशोर इनके साथ है, उस वक्त में प्रशांत किशोर भी बीजेपी के साथ थे। प्रशांत किशोर को लेकर के बात जरूर कही जा रही कि उनकी सभाओं में या उनकी यात्राओं में भीड़ आ रही है, लेकिन वो भीड़ वोट में कितनी तब्दील होगी? पहला चुनाव है उनके लिए। पहले चुनाव में क्या वो खेल बिगाड़ेंगे? कुछ खेल बना पाएंगे, कुछ सीटें ला पाएंगे? लेकिन प्रशांत किशोर वोट किसका काट रहे हैं? प्रशांत किशोर हीरो किसके हैं? प्रशांत किशोर मिडिल क्लास, अपर कास्ट इनके हीरो हैं। यानी एक तरीके से प्रशांत किशोर को जो लोग लाइक करते हैं उसमें वो बहुत बड़ा तबका है। दलितों में प्रशांत किशोर उस तरह की छाप नहीं छोड़ पाए हैं, क्योंकि दलितों में छाप छोड़ने के लिए सबसे जरूरी बात यह है, दलित वोटर उसकी नजर ये रहती है कि कौन ऐसा नेता है या कौन सी ऐसी पार्टी है जो मेरे मुद्दे पर स्टैंड ले रहा है। और प्रशांत किशोर का ऐसा कोई स्टैंड समझ में नहीं आता है, बड़ा ढुलमुल सा उनका स्टैंड रहता है। जैसे राहुल गांधी ने यह कहा कि हम आरक्षण का दायरा बढ़ा करके रहेंगे, दलितों को पसंद आया। तेजस्वी यादव खुल करके दलितों की बात करते पसंद आता है। नीतीश कुमार वो एक वक्त में थे कि दलितों के हीरो के तौर पर आते थे, कि उनका पर्टिकुलर एक वोट था जो उनके पास में ही जाता था। लेकिन पिछले चुनाव में ही बहुत कुछ दरक गया। पिछले चुनाव में ही नीतीश कुमार के हाथ में बहुत कुछ रहा नहीं, और इस चुनाव में क्या होगा, बहुत बड़ा सवाल है। तो बहरहाल जो पहला सर्वे निकल करके सामने आया है, ये पहला सर्वे नीतीश कुमार के लिए, बीजेपी के लिए खतरे घंटी बजा रहा है। और क्या वाकई अब यहां से नीतीश कुमार की उल्टी गिनती की शुरुआत हो रही है, तेजस्वी यादव का उदय होगा? तो इस बार ये बड़ी बात है, ये नेकडोर और टीसीएम का जो सर्वे आया है, ये ऐसा नहीं कि किसी टीवी चैनल का सर्वे है। तो टीवी चैनल के सर्वे की बजाय अब की बार ये ग्राउंड पर जाकर के सर्वे कैसे रिजल्ट निकाल करके लाते हैं, ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चीज है जिसको हमें देखना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, बिहार में कौन पॉपुलर है, किसकी सरकार बन सकती है, क्या सबसे बड़ा मुद्दा है? आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।